हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही होंगे। एक मैं महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहता हूँ जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि हमारी गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है, यानी कि जैसे कि फास्टैग के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। अब फास्टैग एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है जिससे कि हमें किसी भी टोल प्लाज़ा पे ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता है, किसी भी से भी बहस नहीं करनी पड़ती है। बातचीत का मतलब काफ़ी समय बचता है हमारा। तो मेरा मतलब यही है कि हमारे पास जैसे कि गाड़ी है और हम कहीं सफ़र करते हैं तो हमें फास्टैग बनवा लेना चाहिए। उस फास्टैग में बैलेंस भी रखना चाहिए जिससे कि हमें किसी भी टोल पे रुकना ना पड़े और पीछे गाड़ी या किसी भी ट्रैफिक में फंसने से कोई भी हमें परेशानी ना हो। कई बार होता है कि गाड़ी में बैलेंस नहीं है गाड़ी बैक कराते हैं और गाड़ी बैक कराते हुए किसी गाड़ी में टच हो जाती है तो उसका फिर नुकसान हो जाता है और उसकी नुकसान की भरपाई भी हम ही को करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग अगर हमारे पास गाड़ी है और हम लोग सफ़र करते हैं तो हमें फास्टैग बनवा लेना चाहिए। उस फास्टैग में बैलेंस रखना चाहिए और फास्टैग को गाड़ी के जो आगे का कांच होता है उस पर चिपकाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फास्टैग तो बनवा लेते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं, गाड़ी में रख देते हैं, किसी बैग में रख देते हैं या कई बार घर पे भूल जाते हैं। फिर हम लोग टोल पे आते हैं, फिर ढूंढते हैं कि हमारा फास्टैग तो था पर गया कहाँ। फिर हमें ध्यान आता है कि ये तो पॉकेट में पड़ा है या फिर घर पे पड़ा है। फिर किसी टोल कर्मचारी से बोलते हैं कि भैया फास्टैग हमारा घर पे रह गया है और आप नंबर से काट लीजिए। तो हमें नंबर से नहीं कटवाना है। अगर नंबर से कटवाएंगे तो अब वो प्रक्रिया बंद हो गई है। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपकी गाड़ी का फास्टैग है और आपकी गाड़ी की विंडो पर नहीं चिपका है तो आपको डबल पेमेंट देना पड़ेगा, अन्यथा फास्टैग गाड़ी नंबर से नहीं कटेगा। तो जब हमारे पास फास्टैग है, हमारे फास्टैग में बैलेंस भी है, तो हम डबल पेमेंट क्यों दें। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि फास्टैग को गाड़ी में चिपका दें, जिससे हमें ना ही फास्टैग घर भूलने की कोई समस्या होगी, ना ही पॉकेट में रखने की होगी और ना ही डबल पैसा लगेगा। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं तो उनका हम पूरा लाभ क्यों ना उठाएं। फास्टैग को कई बार होता है कि फास्टैग में बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो फास्टैग में वही नंबर रजिस्ट्रेट कराएं जो आपके पास पर्याप्त नंबर रहे और चालू रहे, जिसका मैसेज आता रहे आपके पास और फास्टैग की जानकारी देता रहे कि फास्टैग आपका कितना बैलेंस बचा है। अगर बैलेंस कम नज़र आ रहा है तो आपको बैलेंस डाल देना चाहिए उसमें, क्योंकि कई बार हो जाता है कि बैंक का सर्वर ऐसा काम नहीं करता है तो हम लोगों को फास्टैग लो बैलेंस या ब्लैक लिस्ट या हॉट लिस्ट दिखाने लगता है। फिर हम वहाँ टोल कर्मचारी से बहस करते हैं कि मेरे में बैलेंस है, बैलेंस था, अब ये क्यों निकला है, अब ये लो बैलेंस क्यों दिखा रहा है, अभी हम निकल के गए थे। तो ये फॉल्ट होता है बैंकों का। इससे अच्छा पहले ही बैलेंस डला के रखें और फास्टैग को अपने को चालू करके रखें, सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा ये। इससे हमें ट्रैफिक में कोई परेशानी नहीं होगी, समय बचेगा, हमारा टाइम बचेगा। जो हमें कहीं पहुंचना है टाइम से और टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, लंबी कतार जो लगी हुई है ट्रैफिक की, जो फास्टैग की प्रॉब्लम हो रही है, उससे बचाव होगा हमारा। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि फास्टैग अगर आपके पास है
तो फास्टैग को गाड़ी के जो मेन फ्रंट का कांच होता है उस पर चिपका के रखें हम लोग, सबसे बेहतर रहेगा। उस पर चिपका के रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी गाड़ी बूथ पर आएगी। तो जो टोल बूथ पर गाड़ी आते ही फास्टैग आपका स्कैन हो जाएगा, आपका फास्टैग कट जाएगा और आप सफलतापूर्वक निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसका खास ध्यान रखें सभी लोग, और ये जानकारी अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे कि किसी को टोल के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिसके लिए आपको महत्वपूर्ण कोई ना कोई जानकारी मिलती रहेगी।